हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सुनैना शर्मा। और फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और इस सुबह का टाइम है। यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हो रही, जहाँ पर हम आते हैं मॉर्निंग वॉक पर। और फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ब्लॉग है, आज का जो मेरा टॉपिक है, वो एक आर्टिस्ट के बारे में। आर्टिस्ट जिसके अंदर कुछ भी करने की एक कला होती है, एक हुनर होता है, वो एक आर्टिस्ट कहलाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सबको भगवान ने बनाया है और किसी को एनिमल्स बनाया है, किसी को बर्ड्स बनाया है, किसी को ह्यूमन बनाया है, तरह तरह के अपने जीव जंतु बनाए हैं। और एनिमल्स में भी कई तरह के एनिमल्स बनाए, किसी को डॉग, किसी को एलिफेंट, किसी को डियर। और सबके अंदर अपनी अपनी एक बात होती है। एक डॉग होता है, वो भौंक लेता है, और जो लॉयन होता है वो दहाड़ लेता है, और स्नैक्स है वो रेंग लेता है, फ़िश है वो अच्छा तैर लेती है। उसी हिसाब से बर्ड्स भी हैं। बर्ड्स के अंदर भी एक उड़ने की कला भगवान ने दी है, अलग है। हुनर भी अलग है, उड़ने की कला है उनके अंदर। वुमेंस भी उसमें से एक है, इंसान भी उनमें से एक है। इंसान भी भगवान ने तरह तरह के बनाए हैं। किसी को छोटा बनाया है, किसी को लंबा बनाया है, किसी को गोरा, किसी को मोटा, किसी को पतला, किसी को इस तरह की। और सबके अंदर कला भी अपनी अपनी, कलाएँ भी अपनी अपनी हैं। किसी के अंदर जो इंसान पढ़ने में अच्छा होता है तो वो एक पढ़ लिख करके एक अच्छी सर्विस पा लेता है, वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। किसी के अंदर खेलने की कला होती है, वो अच्छा वो खिलाड़ी बन जाता है। जो जिसको ज़्यादा हंसा लेता है, जिसका नेचर फ्रैंक होता है, वो एक अच्छा कॉमेडियन बन जाता है। और जो अच्छा डांस करता है वो एक अच्छा डांसर बनता है। सबके अंदर अपनी अपनी एक हुनर होती है, अपने अंदर एक होता है, शौक़ होता है, अपनी इच्छा होती है। तो फ्रेंड्स, जो मेरा ब्लॉग है वो ऐसी मानसिकता वालों के लिए है जो इनकी नज़रों में आज भी सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ है। पढ़ाई ही से के बिना कुछ भी नहीं है। वो कि ऐसा इसलिए ना कि उनके घर में सब लोग, वो खुद भी एजुकेटेड होते हैं, अच्छी उसमें होते हैं, और क्या कहते हैं, उनके बच्चे अच्छे उसमें होते हैं, बड़े बड़े पदों में बैठे होते हैं, पढ़ लिख करके अच्छे उसमें हो गए। तो और कुछ के घर में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो कहते हैं कि और दूसरे के घर में जाकर के पेरेंट्स को भड़काते हैं कि सिंगिंग डांसिंग क्यों कर रहे हैं, इससे को पढ़ाई में मन लगाए, पढ़ाई में करके एक अच्छी सी सर्विस पाए, अच्छी सी नौकरी। पढ़ाई लिखाई में इज्जत होती है, में डांस करने में, कॉमेडी करने में कोई इज्जत नहीं होती है। ये ऐसा इन लोगों का कहना है। कहाँ इसमें सब पीछे पड़े, छुड़वाओ इसका। ये सब कुछ पेरेंट्स होते हैं जो उन लोगों का कहना मान लेते हैं। वो अपने घर में समझाने लगते कि नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ाई करो, पढ़ाई की में ही अपना कैरियर बनाओ। तो कुछ पेरेंट्स होते हैं मान भी जाते हैं, और कुछ पेरेंट्स होते हैं जो नहीं मानते, अपने बच्चों का सपोर्ट करते, अपने बच्चों के करियर में सपोर्ट करते, चाहे वो जिस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हों। उन पेरेंट्स को मेरा बहुत बड़ा धन्यवाद है, बहुत बहुत थैंक यू उनको कि जो वो सपोर्ट करते हैं, जो हर बात समझते हैं कि सबके अंदर एक हुनर होती है, एक कला होती है, वो अपनी खुद की इच्छा होती है कि कोई किस फील्ड में अपनी करियर बनाना चाहता है। और ऐसे लोगों के लिए जो मेरा एक मैसेज है कि मानते हैं कि पढ़ाई लिखाई भी बहुत कुछ होती है, पढ़ाई लिखाई भी इज़्ज़त दिलाती है, एक अच्छी सर्विस करके उससे भी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन हम आपको बता दें कि हुनर भी कुछ होती है, वो खुद की नहीं होता है, ये सब कुछ एक नेचुरल होता है, ठीक है ना। ये अपनी खुद की इच्छा होती है। और जैसा कि आपका बच्चा है, आप खुद हो तो नौकरी करते हो, सर्विस करते हो, ये अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन आप रिटायरमेंट हो गए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, ठीक है ना। आपको एक आर्टिस्ट भी एक सबसे बड़ा होता है। आर्टिस्ट की भी अपनी एक इज़्ज़त होती है। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप किसी में कोई तकलीफ़ परेशानी में, तो आप एक सिंगर के ही तो गाने सुनते हैं, ये सिंगर के ही गाने सुनते हैं। आपके घर में जब छोटा या बड़ा फंक्शन होता है तो एक आर्टिस्ट के ही तो गाने बजाए जाते हैं, एक डांसर के ही तो फॉलो किया जाता है, तब जाके आपकी छोटे और बड़े के फंक्शन में रौनक आती है। एक आर्टिस्ट की वजह से ही तो आती है, एक आर्टिस्ट ही तो है। और जो कोई तकलीफ़ परेशानी में होता है, कोई दिक्कत में होता है, तो एक कॉमेडियन देख कर के उसके चेहरे में हंसी आती है, बहुत से लोगों का दर्द हो जाता है। अगर ये आर्टिस्ट नहीं रहेंगे ना, तो आपको बता दें कि मनुष्य छा जाएगी हिंदुस्तान में ना, मनुष्य छा जाएगा। अगर ये थोड़ी बहुत जो रौनक होती है वो एक आर्टिस्ट की वजह से ही होती है। आपको बता दें कि जितनी मेहनत यूपीएससी एग्ज़ाम में डॉक्टर इंजीनियर बनने में लगती है, उतनी ही मेहनत एक आर्टिस्ट को भी लगती है अपना हुनर निखारने में।
तब जा कर के वो एक बहुत बड़ा कलाकार बनता है। और वो जो छोटे मोटे फंक्शन, जो छोटा मोटा स्ट्रगल लोग कर रहे होते हैं, वो शुरुआत उनकी उसी से होती है। अब आप कोई भी बच्चा होता है, स्कूल जाता है, तो वो छोटे से ही तो पढ़ता है, तभी तो जा कर के आप वो बड़ा बनता है। और ये जो बच्चे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अभी भी उनके समय में चल रहा होता है, तो आप उनको डीमोटिवेट क्यों करते हैं? अगर आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते तो आप उन्हें डीमोटिवेट तो मत कीजिए। क्यों आप ऐसा कर रहे हो? ये जो आप मोहम्मद रफ़ी को तो आप सब जानते ही हैं, और कुछ लोगों ने तो मेरी उम्र के लोगों को ने तो उन्हें देखा तक नहीं होगा। लेकिन क्या है, जब तकलीफ़ परेशानी होती है, कभी कुछ दिक्कत होती है, तो उन्हीं के तो कुछ गाने सुनते हैं, उन्हीं के गाने सुन सुन करके खुश होते हैं। 3 से 4 बार सुनते हैं। आप लता मंगेशकर जी को देखिए, कितना उनका सम्मान हुआ, कितनी इज्जत हुई थी इनकी जब वो अभी एक्सपायर हुई थी। राजू श्रीवास्तव को देखिए, ये होता है एक आर्टिस्ट होता है। आर्टिस्ट भी एक ऐसा ही वो नहीं बन चाहते, जितनी मेहनत पढ़ाई लिखाई में भी होती उतनी ही मेहनत एक आर्टिस्ट को भी लगती है। वो भी क्या कहते हैं, दिन रात एक करता है, खूब मेहनत करता है, हर चीज़ में मेहनत है। हम आपको बता तो रहे ना, चाहे कोई भी कला भी होती है तो उसको निखारने के लिए भी लोगों को, हर इंसान को मेहनत लगती है। ऐसा ही नहीं कोई आर्टिस्ट बन जाता है, ऐसा ही नहीं कोई डांसर सिंगर बहुत बड़ा बन जाता है, ऐसे ही नहीं बहुत बड़ा कोई प्लेयर बन जाता है। वो भी दिन रात एक करता है, लोगों की बातें सुनता है, कोई ताने सुनता है। और ज़्यादातर लोग ये भी बोलते हैं कि वो नाचने वाली है, गाने वाली है। इस तरह के जो कमेंट्स आप लोग करते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है कि घर में नाचने वाली बनना है क्या, गाने वाली बनना है क्या। जब भी कोई फंक्शन हो तो वहाँ पे अगर कोई आर्टिस्ट आते हैं, कोई भी कुछ होता है, कोई भी फंक्शन हो तो कॉमेडियन आ जाते हैं, तो हम लोग का इंटरटेनमेंट करता है। और आप कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि इनका क्या है, 2 मिनट आए, ज़रा सी कॉमेडी करी 10 मिनट की, 20 मिनट की, 50,000 रुपये फ़ीस ले गए। और क्या कहते, ये आए, ज़रा सा डांस कर दिया, कमर मटका दिया और 1 लाख रुपये फ़ीस ले चले गए एक मैच में। और एक मैच में क्या कहते, करोड़ों रुपए की फ़ीस कमाते। तो ये सब आपको दिखता तो है, लेकिन आप उसका स्ट्रगल नहीं देखते हैं, उसकी मेहनत नहीं देखते हैं। जितनी मेहनत एक स्टूडेंट को लगती है ना, ये बात हम आपको इसीलिए बार बार कह रहे हैं, ताकि आप समझ जाइए जो आप लोग करते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। रिस्पेक्ट करिए, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर आर्टिस्ट। ये वीडियो बनाने का बस यही एक मकसद था कि प्लीज़ आप उसकी इज़्ज़त कीजिए। बहुत तकलीफ़ होती है जब आप लोग ऐसे बोलते हैं कि नाचने वाली, वो नाचने वाली है, वो नाचने वाला है, वो गाने वाला है, वो ये करने वाला है। इस तरह से संबोधित करना बंद कर दीजिए। मान लीजिए कि आपके बच्चे एक अच्छे उसमें निकल गए, पढ़ाई लिखाई में उन्होंने अच्छा कैरियर अचीव कर लिया है, आपने अच्छा कैरियर एजुकेशन में अचीव कर लिया, आपका कैरियर बन गया है। मान लीजिए जो आने वाली पीढ़ी अगर वो किसी चीज़ में, अगर सिंगिंग या डांसिंग किसी चीज़ में अगर उसे शौक़ हुआ, उसके अंदर एक कला हुई, तो क्या उनके लिए भी कोई ऐसे कहेगा तो कैसा लगेगा? क्या आप उनके लिए भी ऐसे ही बोलेंगे कि नाचने वाले, उनको कोई कहेगा तो कितना बुरा लगेगा आपको? तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा इज़्ज़त करना सीखिए, और प्लीज़ हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा। ये बहुत ज़्यादा मैंने सुनने को आया, इसीलिए हम ये ब्लॉग बना रहे हैं कि प्लीज़ इज़्ज़त करना सीखिए। ये ऊपर हम लोगों के अपने हाथों में नहीं होता है, ये सब हुनर ऊपर वाले की देन है। कोई नाचता है, गाता है, तो ये सब ऊपर वाले की देन होती है, खुद का नहीं होता। ये एक शौक़ होता है, इंसान की अपनी इच्छा होती है, अपनी पसंद होती है, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में है। हर इंसान की अपनी अपनी इच्छा होती है, हर इंसान की अपनी बुद्धि, अपनी समझ होती है, ठीक है ना। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर आर्टिस्ट, इज्जत करना सीखिए, इज्जत कीजिए उनकी। अगर आप नहीं पसंद करते किसी को तो उनको मत दिखिए, मत फॉलो कीजिए, लेकिन इस तरह से कमेंट्स करना बंद कर दीजिए। ये मैंने बहुत ज़्यादा सुना था, इसीलिए हम ये सब बना रहे, ब्लॉग बना रहे हैं, ये मैसेज देने के लिए आप सभी को। थैंक यू सो मच। अगर मेरी बात से अगर आप ज़रा सा भी सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, बनाना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।